जमशेदपुर में करीमिया ट्रस्ट, कबरिया ट्रस्ट, मुस्लिम लाइब्रेरी, सब पे कब्जा आप लोगों का है। आप लोग कब छोड़ेंगे? 9 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद मुसलमान के पास आज 70 साल के बाद झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी नहीं है घर रहने का। उसका जिम्मेदार मोदी है। जामिया का एक ब्रांच नहीं बना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक तो ब्रांच नहीं बन सका। बकरी चरा रहे थे उसमें, या गैया चरा रहे थे, या भैंस चरवा रहे थे। वक्त की जायदाद पे भैंसी चल रहा था। आज आपको नींद टूटा है कि 9 लाख एकड़ मुसलमानों के पास जमीन थी, तो इतना दिन से आप क्या कर रहे थे? अलीगढ़ का एक तो ब्रांच आपसे नहीं बन सका। जितने सैयद बरादरी के लोग हैं, जितने लोग हैं, मजार पे कब्जा आपका, दारुल उलूम देवबंद पे कब्जा आपका, बरेली शरीफ पे कब्जा आपका, रजा अकेडमी पे कब्जा आपका, तो सब जगह पे तो कब्जा करके आप रखे थे। अब अगर उस कब्जे को छुड़ाने की बात आ रही है तो आपके पेट में दर्द होने लगा है कि अभी जो आप सड़क पे चिल्ला रहे हैं ना, पार्लियामेंट में अपने लोग भेज दीजिए। पार्लियामेंट में तो आप गूंगा लोग को भेजे। पार्लियामेंट में गूंगा जाता है, बोलता है ही कुछ नहीं है, जो बोलता है वो सड़क में रहता है। जब देखिए रोड में बोलने वाला मुसलमान दिखता है, सदन में बोलने वाला 2 मुसलमान दिखेगा, इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन अवैसी साहब, तो बाकी सब क्या करने गए हैं? उनकी भी तो फराइज है, उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि कौम और मिल्लत पे जब आफत है तो बोलना है। बोलिए, नहीं तो याद रखिएगा आने वाले नस्ल, आपके भी आने वाले नस्लों से सवाल करेगी। इसकी नजर में यही है कि मुसलमानों की जो बड़ी मिल्कियत है उसको कब्जा कर लीजिए। इसका बस चलेगा तो याद रखिए, ये जो मुसलमानों की कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान को ये बोल के कब्जा कर लेगा ये कि मर के गड़ाने का क्या जरूरत है। बहुत जगह घेर लेते हैं आप लोग। ऐसा काज कीजिए, मर के भी जल जाइए, जगह बचेगा उस जगह पे हम लोग कब्जा कर लेंगे, उसमें अडानी को दे देंगे, अडानी उसमें बिल्डिंग बनाएगा और फिर अडानी की चमचागिरी करेंगे। ये अडानी और अंबानी का तो चमचा है, तो करेंगे। मुसलमानों का जो गड़ा हुआ कब्रिस्तान है ना, उसको भी दे देगा। और ये बात है कि जब अमेंडमेंट बिल आया है वक्फ बोर्ड का, तो एक बात मुस्लिम समुदाय के लोग, मुसलमान के जो आलिम है वो ईमानदारी से बचाए कि आप जामिया का एक जामिया का तो इतना जमीन जायदाद हमारे पास था, तो उस पर आप लोग क्यों नहीं बना ली? चरवाहा माने बकरी, उसका जिम्मेदार मोदी तो 10 साल पहले ना आया है, तो उससे पहले 60 साल में आप मुसलमानों के लिए घर क्यों नहीं बना दिए थे? उसी जमीन पे बना देते। जो मुसलमान की औरतें मस्जिद के बगल में भीख मांग रही हैं, जो बेसहारा है, यतीम है, बेवा है, उन्हीं लोगों को उसी जमीन पे सरकार द्वारा जो आवास में घर बनता है, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, उसी जमीन पे बना देते। मेरे यहाँ मदरसा बनाने के लिए आज भी मदरसा किरायों के कमरे पे चल रहा है। क्यों भाई? जब मेरे पास इतनी बड़ी जमीन है ही, तो क्यों नहीं मदरसा बनाया गया? आप नहीं बनाए। रही बात, और एक बात बता दे रहे, बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा सानिया था, इतना बड़ा सानिया कि केस चल रहा था। आसिम अंसारी के ऊपर आप लोग अकेले छोड़ दिए। क्यों नहीं केस लड़ रहे थे? सबको मिलके नहीं लड़े थे। आज वक्फ बोर्ड पर आप लोग ततीमा कर रहे हैं। ये सही है कि मोदी ने गलत किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, इस बिल का मुखालफत करते हैं, लेकिन आप लोग भी कब गलत नहीं है। आप लोग सारे अदारे पे कब्जा करके बैठे हैं, इसको कब्जा को छुड़ाइए। अरे जो वक्फ बोर्ड का मामला आया है, इसमें जो चिल्ला रहे लोग वक्फ की जमीन, जैसे कि हिंदू सोशल मीडिया में चल रहा है, जो उनके पास अपना सोशल मीडिया बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने वक्फ कर दिया, या जो लोग पाकिस्तान गए थे या बांग्लादेश गए थे, यहां से वो लोग वक्फ कर दिए थे। वक्फ का सही माना यह है कि हमने जो अपनी जमीन, अपनी जायदाद, जो दौलत हमारे पास था, जो हमारे परिवार के बाद बचा, जैसे हमारे पास 4 बेटा था, किसी के पास 4 बेटा था, उसके पास 40 बीघा जमीन था, तो वो किया क्या कि 30 बीघा को बांटा अपने परिवार में और 10 बीघा को क्या किया, अपने वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो हमने अपना रजिस्ट्री वाला जमीन, अपना पपोती जमीन, अपना खतियानी जमीन वक्फ के नाम से दिया है। अभी वक्फ का जायदाद नहीं है। आपने देखा होगा कि 1970-71 में सर्वे सेटलमेंट के बाद जो वन विभाग की जो जमीन है, वो ज्यादातर जमीन मुसलमानों की कब्जा करके वन विभाग, यानी इंदिरा गांधी जो कांग्रेस के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन लोगों की मिली भगत से वन विभाग को जानबूझ के वक्फ की जमीन और मुसलमानों की जायदाद को वन विभाग घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसको समझा जाए कि वक्फ बोर्ड है क्या, उसमें कौन सा पैसा दिया जाता है। जैसे मुसलमान अपनी कमाई का फितरा देता है, जकात देता है, तो जिस तरह से हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसी तरह से 2.5% अपनी कमाई का जकात भी देते हैं। तो 1 लाख रुपया अगर आज मेरे पास है, तो हम उसे 2,500 रुपया उसमें जकात दे रहे हैं। तो कोई ये नहीं करे कि ये पैसा जो है उसको क्यों दिया, मेरा पैसा है, हमने जकात में दिया, जो इस्लामिक तौर पर जायज है। अब ये जायज पैसे में ये नाजायज लोग
जो पहले से मंदिर का सोना बेचे हुए हैं, माँ का जेवर बेचे हुए, वो अब आए हैं ये बताने के लिए। साथ ही साथ एक बात बता दे रहे हैं कि अगर मोदी इसी तरह का करता है या हुकूमत इस तरह का करती है तो पूरे मुसलमानों के एक जगह हो करके दिल्ली में चलना चाहिए और उस वक्त तक दिल्ली में बैठे रहना चाहिए जब तक ये बिल वापस नहीं हो, और ये वादा करें कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। ओल्ड पुरुलिया रोड में पहली बार इटालियन, टर्किश, मलेशियन सोफा सेट फर्नीचर्स की खरीदारी 15 से 30% की छूट पर करना चाहते हैं तो विजिट करें परफेक्ट फर्नीचर। यहाँ आपको ऑल टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स, कस्टमाइज बेड, सोफा, डाइनिंग, वार्डरोब, साथ ही कलर एंड साइज कस्टमाइज के लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट सॉलिड प्लाईवुड से तैयार की जाती है। डाइनिंग में आप ओनेक्स, इटालियन मार्बल और इंडियन, साथ ही इनके पास सोफा सेट फाइबर में भी अवेलेबल है जिसमें 5 साल तक की वारंटी दी जाएगी। इसलिए अगर आप भी बड़े शोरूम में कीमती फर्नीचर्स की खरीदारी करके थक चुके हैं और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इलाके में अट्रैक्टिव फर्नीचर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आ गया है। पता परफेक्ट फर्नीचर, रोड नंबर 21 बिसाइड अजवा सिटी सेंटर मॉल, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर।